क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने द ग्रांड समसारा पर्यटक आवास गृह में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग करें और नियमित सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम करें। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में साफ सफाई रहने और खाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त अरविंद सिंह ने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का प्रयोग करने और स्वस्थ रहने की अपील की। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ दिया है। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर को शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्यादान योजना का भी लाभ दिया है। और साथ ही गढ़वाल सांसद का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन किया और हर घर में राशन मुहैया करवाया है। लॉकडाउन की वजह से राजधानी में पॉलीथीन का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। नगर निगम में ये ढील लॉकडाउन की वजह से देती थी, लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है उसके बाद फिर पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वक्त राजधानी में पॉलीथीन का जमकर उपयोग हो रहा है। शासन की ओर से भी आदेश दिए गए थे कि लॉकडाउन की अवधि में ज्यादा सख्ती न की जाए, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन में काफी ढील दे दी गई। इसलिए अब राजधानी का जो पॉलीथीन मुक्त का सपना है उस ओर कदम बढ़ाया जाएगा और शासन से बात करके फिर से पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। जो हमारा ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। तो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने भी एक आदेश किया था कि जब तक ये वायरस, ये प्रकोप, इससे जो लॉकडाउन चल रहा है तब तक ये प्लास्टिक की व्यवस्था है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, जब नई व्यवस्था होगी तो फिर उसको दोबारा से जो है हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी कहेंगे कि जो प्रतिबंध आपने इसको खुला है उसको एक तो प्रतिबंध लगाया जाए। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिले की पुलिस अब और भी सख्त हो गई है। जिले के कप्तान द्वारा 2200 एसपीओ को जिले में तैनात किया गया है और साथ ही एसपीओ की एक आईडी की टीम भी तैयार की गई है, जो बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों के डेटा एंट्री कर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। एसपीओ की नियुक्ति पुलिस एक्ट के अनुसार एसएसपी द्वारा की गई है। यदि कोई व्यक्ति एसपीओ के कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम टास्क जो है कंट्रोल रूम में जो हमने आईटी टीम बनाई है उसको यही दिया है कि जितनी भी बैरियर पे गाड़ियां आ रही हैं उसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं होना है, जैसे गुड्स कैरियर जो ट्रक हैं उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, उसमें एमएचए के आदेश हैं कि वो आ सकते हैं जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना। इसमें दूसरी श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो सरकारी पास लेके आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो हमें पता नहीं है कि वो गाड़ी में वो पास लेके आ रहा है या किसी और ज़िले का पास है जिसकी सूचना हमारे पास पूर्व में नहीं है। तो हमने इन सारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है और जो बैरियर से इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी जिसकी सूचना हमारे सिस्टम में पहले नहीं है, उस गाड़ियों की एंट्री ये लोग जो है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में। नैनीताल जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते बाबा नीम करौली धाम में विगत 56 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते कैंची धाम के मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन नहीं होगा। इससे पहले हर साल लगातार 15 जून को कैंची धाम के बाबा के भक्तों के लिए विशाल मेला लग रहा था, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में बाबा के दरबार पर मत्था टेकने श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचते थे। लेकिन इस बार दुनिया जहान के भक्तों को निराशा हाथ लगी है। नीम करौली बाबा के दरबार में हर साल जून के महीने में नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने श्रद्धालुओं का तांता लगता था। बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा मन काफ़ी निराश है और इतनी फुलवानी से आए हुए हैं हम, काफ़ी बुरा लग रहा है यहाँ आकर के कि बाबा के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा देने भी आते थे, रात को आ जाते थे हम एक दिन पहले से ही बाबा के उसमें हम दर्शन जो भी आते थे ना हम सेवा देते थे, तो हम यहाँ सेवा दिया करते थे। लेकिन इस बार हमारी पूरी टीम निराश है कि हमारे बाबा की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। काफ़ी बुरा लग रहा है ये सुनने के बाद और जानने के बाद। बेंगलोर के निजामपुर हरचंदपुर गांव में बाप बेटे के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गांव पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों बाप बेटी को न्यायालय में पेश किया है। दरअसल मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निजामपुर गाँव में बाप बेटों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। यहाँ खेत में पहुंचने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें दोनों घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली बंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने पर जिसमें कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा है, उक्त की जांच की गई। इस संबंध में पिता पुत्र के मध्य जमीनी विवाद होना प्रकाश में आया। उक्त दोनों पिता पुत्रों को जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कोटद्वार में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ लाइव वीडियो कवरेज करने के लिए नदी पर गए पत्रकार पर खनन कारोबारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोटद्वार थाने के अंदर सीओ कोतवाल के सामने भी पत्रकार पर हमला बोल दिया, जिससे तत्परता के साथ पुलिस ने रोक लिया, वरना कोटद्वार कोतवाली के अंदर शर्मनाक घटना घटित हो जाती। पत्रकार के अनुसार हमला सत्ताधारी दल से जुड़े कारोबारियों द्वारा कराया गया है। इस मामले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोटद्वार में खनन कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। कल शाम के समय पे राजीव गौड़ नामक एक व्यक्ति अपने
3-4 साथियों के साथ सुकरो नदी में गए थे। वहाँ खनन का कारोबार चल रहा था। वहाँ खनन के कारोबार में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि ये गलत हो रहा है। इस चीज़ को लेकर वहाँ वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों पक्ष में से एक व्यक्ति चोटिल हो गए। उनका पुलिस फोर्स की मदद से बीच बचाव कराया गया। इसके बाद दोनों की बात सुनी गई। दोनों के अभियोग दर्ज किए गए हैं संगीन धाराओं में और बहुत शीघ्र ही इसमें दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 जून से केंद्र सरकार के आदेश पर लॉकडाउन 1 जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर आम नागरिकों की राय ली गई, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर अनलॉक 1 के मद्देनजर फैसला लिया है। इससे गरीब दुकानदारों को बहुत राहत मिलेगी, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। केस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन खोलने से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, लोग उद्योग हैं, उन्हें बड़ा सहारा मिला है और छोटे दुकानदारों में, छोटे व्यापारियों में इसकी एक खुशी भी है क्योंकि व्यवस्था बड़ी डाउन हो गई हमारे देश की। लोगों के घर में खाने को नहीं है, 2-3 महीने हो गए बंद हो गए मार्केट को। तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका डेली का 400-500 रुपये कमाने का वो था, वो सब बंद कर गया है। इस फैसले से गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। अब पूरा टाटा उनके पास होगा और व्यापारियों में तो हर्ष की लहर है। छोटे व्यापारियों में भाई उनका रोजगार चलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। रुड़की के भगवानपुर थाने के छापुशेर अफगानपुर में शनिवार रात से एक अधेड़ व्यक्ति लापता है। जानकारी के अनुसार जब अधेड़ व्यक्ति पर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाशी शुरू की, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिला, जिसके बाद अगली सुबह एक खेत में अधेड़ का शव पड़ा हुआ मिला। जिसकी सूचना अब परिजनों को मिली तो आनन फानन में परिजन खेत की तरफ भागे। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न कुमार किशोर ने बताया कि गांव में शव मिलने की सूचना मिली है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते। उधम सिंह नगर के सितारगंज में नानक मत्ता जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को एक बस से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बता दें कि नानक मत्ता के पास ड्यूटी मोड़ पर बस वाले ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे पति की अस्पताल पहुंचने पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को सितारगंज हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया और रास्ते में ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया।
उधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई है। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, जिसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के उपाय और जागरूक किया जा रहा है। दो मरीजों को लाया गया था। एक पेशेंट का नाम मंजीत सिंह था, एक का नाम गुरनाम था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये पंडरी से अपने यहाँ नानक मत्ता जा रहे थे, इनका घर है। तो इनका बस से एक्सीडेंट हुआ। ये लोग बाइक से थे। जो मंजीत सिंह है, इनके टांग में फ्रैक्चर था, हाथ में भी फ्रैक्चर था। बेहोशी की अवस्था में लाए गए थे अस्पताल में। और इनकी जो वाइफ थी गुरनाम कौर, ये भी बेहोशी की हालत में थी। इनकी दाई टांग में फ्रैक्चर था और पूरी टांग फटी हुई थी, मतलब उसमें ओपन इंजरी थी। अब इन दोनों को हम रेफ़र किया गया था, उपचार कर रहे थे इन लोगों का। इसमें से मंजीत सिंह की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और जो इनकी वाइफ है गुरनाम कौर, इनको हमने हल्द्वानी में रेफ़र कर दिया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रवासियों और अप्रवासियों के लिए सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दी जा रही है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के उपाय और जागरूक किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी अब उत्तराखंड की ओर रुख कर सकता है। इसी को लेकर कृषि विभाग भी अलर्ट पर है। फूड बाउल क्षेत्र उधम सिंह नगर में भी किसानों को टिड्डी का डर सता रहा है। उनका कहना है, पहले मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और अब अगर टिड्डी जिले में दस्तक देता है तो किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। अब इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से बचने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किसानों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिनके पास ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके। ग्राम स्तर पर कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
पंचायत स्तर पर कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी को तैनात किया गया है। काशीपुर और रुद्रपुर में मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जिले का कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपने सावधानी बरतें। और साथ ही जो छिड़काव है दवाइयों का, इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सरकार को निःशुल्क किसानों को देना चाहिए कि अगर टिड्डी का प्रकोप आए तो किसान के ऊपर इसका असर ना पड़े, किसान छिड़काव भी करे। और उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो किस तरीके से मांग करते हैं प्रशासन से? अब इसमें सरकार संयोग करे, कुछ दे किसानों को कुछ सहायता, तो तभी कुछ होगा। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने बताया है कि टिड्डी के हमले से बचने के लिए जिले में संपूर्ण तैयारी कर ली गई। हमारा जो कृषि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय है काशीपुर में और रुद्रपुर में, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नजर आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकने पर अपना इसका कंपनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपनियों को ऑफर भी हैं, तो ये दवाइयाँ भी हमारे यहाँ पर में अच्छी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक। अब देखना होगा कि टिड्डियों के हमले से उत्तराखंड के किसान कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं और अगर ऊधम सिंह नगर जिले में टिड्डी का हमला होता है तो कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां कितनी कारगर साबित होंगी। रुद्रपुर से के न्यूज़ के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की